हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारत में जो डैम्स हैं, वाटरफॉल्स हैं और साथ साथ में जो भी मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में। तो तीनों को एक ही जगह पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में ना इनके नेम और किस राज्य में है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक टिटीहरी, तो टिटीहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है। दो रिवर है, भा से भागीरथी, भा से, अब ये सॉरी ये भागीरथी नहीं होता, ये गलती है मेरा, ये भगीरथी होना चाहिए। ठीक है, भगीरथी, वेट, ये भागीरथी नहीं, सही आंसर है भगीरथी। तो भगीरथी पर और भिलंगाना पर। ठीक है, तो टिटिहरी भागीरथी, मानेरी, ये भी भागीरथी पर होना चाहिए। अब देखो सीधी सी बात ये है, हम याद कैसे करेंगे, मानेरी भगीरथी, इस तरीके से टोन्स के साउ। तो हम कई बार बोलते हैं ना कि किस टोन्स में हम बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग निमोनिक्स यूज करेंगे, थोड़ा सा फनी हो सकता है, थोड़ा ऑड हो सकता है, बट आई वुड ट्राई की चीजें याद हो जाएं। इसके अलावा लद्दाख में मिलेगा चुमांग थांग। अब चुमांग थांग जो है लद्दाख में हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि लद्दाख जनरली वो चाइना वाले एरिया से थोड़ा मिलता जुलता एरिया है ना, तो चुमांग थांग कहाँ, लद्दाख के एरियाज में। आगे देखेंगे जम्मू और कश्मीर का, तो देखो चेनाब पे कौन कौन सी है, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। अब देखो याद कैसे करने का तरीका कैसा है, जब हम नाव पे बैठते हैं तो लहार आती है तो बगलिहार। इसके अलावा दुलहस्ती, तो हम अपनी जो नाव चलाते हैं वो किससे चलाते हैं, नाव कहते हैं नहीं, हस्ती, वो अजय देवगन का डायलॉग याद करिए, हस्ती मिटती नहीं हमारी, इस तरीके को ही है, तो हस्ती नाव। इसके अलावा सलाल, तो देखो जो लाल जो नाव है ना वो कैसी नाव है, लाल नाव है, इस तरीके से। झीलम, तो देखो उरी और मोहरू, तो यहाँ से याद कैसे हम याद करेंगे, देखो तो उरी तो हमें देखो वो झीलम, ठीक है। तो सबसे पहले मोहरू को याद करते हैं। तो देखो जो मोहर होता है, मोहर का मतलब होता है विष एक तरीके से, तो मोहर को लोग झेल नहीं पाते हैं, तो मोहरू झीलम। इसके अलावा उड़ी, उरी झीलम। इंडस में क्या है, दमखार, तो 10 का दम याद रख लेते हैं, 10 का दम, 10 से दम, दमखार। इसके अलावा आता है मरसूदूर, तो मरसूदुल जो है वो है पाकल डुल डैम पर। ठीक है, तो ये दूर और दुल। इसके अलावा पानामिक, ये है नुब्रा वैली में। ठीक है, तो ये हमने देखी है किसका, जम्मू कश्मीर का। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कोल डैम कहाँ पर बना है, सतलज नदी पर। ओके, ब्यास कहाँ पर है, पोंग, जो ब्यास पर बंधा है कौन सा, पोंग डैम। अब पोंग डैम को ही हम महाराणा प्रताप सागर डैम कहते हैं, किसको, पोंग को ही कहते हैं महाराणा प्रताप सागर, लेकिन इसी से मिलता जुलता नाम एक और है, राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल राजस्थान में है। तो राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान में है, लेकिन महाराणा, जो महाराणा है, तो वो पोंग डैम है। सुइल प्रोजेक्ट, ये सुइल नदी ही है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा नाप्ता झाकरी और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलज नदी पर बना है। अब जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है यहीं पर गोविंद सागर लेक, ये जो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी रोक रहा है, तो ये सब वाटर है, तो इसी को हम बोलेंगे गोविंद सागर लेक। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में रावी पर दो डैम है, शाहपुर कांडी और थीन बांध, थीन और शाहपुर कांडी रावी पर। इसके अलावा बूढ़ी खाड़, ये है मिर्जापुर, मिर्जापुर ये उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर नहीं है, ये है आपका पंजाब वाला मिर्जापुर, राइट। इसके अलावा पटियारी डैम भी कहाँ पर देखने को मिलेगा, पंजाब, तो पी से पटियारी, पी से पंजाब। और बूढ़ी खाड़, तो देखो पंजाब हम कब नहीं लड़ाते हैं, जब हम लोग कैसे हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो मिर्जापुर। गुजरात में देखेंगे, देखो जैसे ईश्वर वगैरह है, जैसे सोमेश्वर है ना, तो ईश्वर वगैरह इस तरीके के गुजरात में बहुत आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात में एक तो मिलेगा सर्पनेश्वर। ठीक है, इसके अलावा दमन गंगा, तो दमन एंड दीव भी कहाँ पर है, उसी एरिया में है, तो उस तरीके से दमन गंगा। कल्पसर, तो कल्पसर प्रोजेक्ट हमें पता है, फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट है, ये गुजरात के रीजन में। काकरापारा पता है, उकाई, ये दोनों कहाँ पर है, तापी नदी पर है। बनास और दंतवाड़ा, ये रिवर ही है वहां पे गुजरात के एरिया में, बनास दंतवाड़ा, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट भी है गुजरात का, तो बनास और दंतवाड़ा, तो जो बनास है वो कहाँ पर, दंतवाड़ा में। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये है नस और ये है दंत, तो बानस, बानस दांत में दर्द बड़ा। ठीक है, तो नस की वजह से दांत में बड़ा दर्द होता है। साबरमती धरोई, तो सबर कहते हैं ना कि सबर धरो, तो साबरमती धरोई। माही कडाना, तो माही का दाना, तो कडाना। इसके अलावा बात करेंगे उनाई, नासुद्रा और रूबा, ये भी कहाँ पर है, ये वाटरफॉल है, हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल वगैरह, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गर्म पानी कुंड, तो गा से जी से गर्म पानी, तो रात में हम सब लोग गर्म पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो रात में यानी कि गुजरात हो गया गर्म पानी कुंड। इसके अलावा तुलसी श्याम, तो देख, तो हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि जो रात में तुलसी को हम नहीं तोड़ते हैं, तो तुलसी श्याम भी कहाँ पे, गुजरात में, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखेंगे हम मध्य प्रदेश,
तो मध्य प्रदेश में देखो धुआंधार और कपिलधारा ये दोनों कहाँ पर है, नर्मदा पर। नर्मदा पे एक और बनता है बारगी, ठीक है, बारगी नर्मदा। तो सीधी सी बात है कि नर और मादा के बारगी होती है, बार्गेनिंग चलते हैं, नर्मदा करते हैं बारगी। इंदिरा सागर ये कहाँ पे है, नर्मदा पर भी है। तो इंदिरा और नर्मदा, देखो इंदिरा जी जो थी वो नर और मादा दोनों का मिश्रण थी, बॉडी से वो मादा थी लेकिन जो उनके एटीट्यूड था वो नर वाला था, तो इंदिरा सागर। इसके अलावा बहूटी केविटी, अब देखो मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में भी बहूटी बोला जाता है। इसके अलावा बहूटी केविटी एमपी में, ठीक है। रजत प्रपात जो है ये पंचमढ़ी में है। रजत रजत मतलब क्या होता है, चांदी हो जाता हो, तो ये इसको हम बिग फॉल भी बोलते हैं, कहाँ पर, जो पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वहां पर। इसके अलावा चल ही या चल हुई, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो हम कई बार बोलते हैं कि चलो, यानी कि मध्य मध्य में चलते हैं। भालकुंड और राहतगढ़, तो देखो भाल का मतलब हो गया ये दोनों बीना रिवर पर है। अब देखो भाल मतलब मस्तिष्क, तो मस्तिष्क हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, बीच में होता है, मध्य में। तो भालकुंड। और राहत, हमें जो व्यक्ति मध्य में होता है हमेशा उसको हर चीज से राहत होती है, सर्दी से गर्मी से, इस तरीके से। तो भालकुंड या राहतगढ़ कहाँ, मध्य में। गांधी सागर चंबल में है, और बाण सागर कहाँ पे, सोन नदी पर है, ठीक है। तो बाण सागर ये यूपी एमपी की मतलब ये बॉर्डर पर है बाण सागर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश को कर लिया डिस्कस, अब हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले देख रही है भामली बजराई, तो बजराई और मोदी पर है। अब देखो जो मोदी बने हैं ना वो एकदम वज्र से बने हैं, तो बजराई और मोदी। भवली देखो जैसे भामली है, इसी तरीके से भा भली भली, भा से भली, तो क्या है, भली गोद, गोद हमेशा कैसी होती है, माँ की भली होती है। तो भवली प्रोजेक्ट गोदावरी महाराष्ट्र में। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से तेलंगाना पे जो पानी, क्योंकि महाराष्ट्र अपर बेसन पे पड़ जाता है और तेलंगाना निचले बेसन पे, तो इसका जो वाटर फ्लो है पोचमपाद जो डैम है उसके लिए बहुत अवरोध पैदा होता है। भवली प्रोजेक्ट बनने से पोचमपाद में जो पानी है वो कम पहुंचता है। अब जो पोचमपाद है ये भी गोदावरी रिवर पर बना है। पोचमपाद को ही हम श्री राम सागर कहते हैं, जो कि कहाँ पे बना है, तेलंगाना में। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये भी हमें याद रखना है कि जो पोचमपाद है वो कहाँ पे, तेलंगाना में, या पोचमपाद या श्री राम सागर एक ही बात है। इसके अलावा भीमा, भीमा रिवर भी हमें पता है, भीमा किस पे बना है, उजानी। तो हम सब क्या है, भीम को जानी, भीम को जानी। दूसरा है गोदावरी जायकवाड़ी, तो गोदावरी कहाँ पर, जायकवाड़ी। अब गोदावरी रिवर पर एक जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है क्या, जायकवाड़ी। इसके बाद भत्सा, तो भत्सा कहाँ पे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। पिरबरा, पिरबरा किस पे, विल्सन, तो हमारा जो सन होते हैं वो प्रवाह करते हैं अस्थियों को। अंबा, अंबा है पनसेट, तो अंबा जो है वो कहाँ पर, पनसेट में। अब एक चीज याद रखना, एक है पंचेट, ये है कहाँ पे, दामोदर बंगाल में है, ठीक है। तो पंचेट बांध है वो दामोदर में, ये है पंचेट। तो अंबा जो प्रोजेक्ट है वो पंचेट रिवर पर, अंबा रिवर पर पंचेट प्रोजेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे तमसा, ठीक है ना। तो तमसा एक तो हम अपना एमपी यूपी में भी देखते हैं तमसा, ठीक है। और ये है आपका यूपी महाराष्ट्र वाला। विसी हिट, तो विसी हिट कहाँ पे बना है, विसी हिट कहाँ पे, कोलपेवाड़ी। अब देखो कोलपेवाड़ी, ये सब जो बाड़ी टाइप के नाम है ना, कोलपे वगैरह, ये सब महाराष्ट्र में चलता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, देखो जो कॉल पे बाड़ी, जो बाड़ी होती है वो विष का हित चाहती है। कुंडालिका, कुंडालिका ये है भीरा। तो अब देखो भीरा है, इसी को हम बोलते हैं ओनाई या टाटा पावर हाउस। यानी कि कुंडालिका या फिर भीरा या ओनाई है, यहीं पर टाटा पावर हाउस के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है, भीरा या ओनाई। वैतरणा, एक तो वैतरणी रिवर हमने उड़ीसा में देखा है, वैतरणा कहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, महाराष्ट्र के रीजन में। दूसरा हम क्या देखेंगे, सूची पार। तो सूची पार भी एक तो सॉरी, इससे पहले देखेंगे खड़गवासला। तो खड़गवासला महाराष्ट्र में, और कहाँ पे बना है, मूठा रिवर पर। मूठा रिवर भी महाराष्ट्र में और मीठी रिवर भी महाराष्ट्र में है। सूची पार ये एक तो महाराष्ट्र में है, और एक है सूची पार, एक दूसरा सूची पार भी केरला में है। ज्यादातर ये केरल वाला फेमस है, एग्जाम में आता है। इसी को हम बोलते हैं स्टैनली रॉक फॉल्स। क्या बोलते हैं सूची पार को, स्टैनली रॉक फॉल्स, वो भी कहाँ पे, वायनाड केरला में। इसके बाद तोसेघार, पांडवगढ़, तो गढ़ वगैरह हैं, जैसे शिवाजी ने बहुत सारे गढ़ जीते थे, तो पांडवगढ़ महाराष्ट्र में। भावली या भवली अभी देखा था, भवली उसी तरीके से, अश्वली वो भी महाराष्ट्र में। भूसी ये भी कहाँ पे, महाराष्ट्र का लोकेशन है। भंडार धारा, तो महा और भंडार, तो महाभंडार है ना, महाभंडार। गंगापुर, तो गंगा जो पार है वो भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। धूम भी महाराष्ट्र में। फाउना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, महाराष्ट्र के लिए, फाउना। इंदिरा सागर एक हमने एमपी में देखा, नर्मदा नदी पर बना है। इसके अलावा देखते हैं जो गर्म जल प्रपात है, आप देखते हैं अकोली महाराष्ट्र में है। वज्रेश्वरी, वज्र तो महान जो लोग होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वज्र के। गणेशपुरी, उनहावले, निम्बोले, ये अलग ही दिखते हैं मराठी नेम में। शाहपुर, पिंपलास, पिंपरी क्षेत्र भी है महाराष्ट्र में, तो पिंपलास उसी से कनेक्ट कर सकते हो। उनहाला ये शिवाजी का दुर्ग भी था एक। उक्केश्वर, उकाई,
है। सालवर्डी, ये सालवर्डी भी गुजरात में हमें कंफ्यूज होना, लेकिन नहीं, क्या है कि साल वर्दी, साल भर वर्दी पहन के रखते हैं महाराष्ट्र के लोग। और देवकुंड तो महाराष्ट्र, कहाँ, देवों का इलाका है देवकुंड। इसके अलावा उनाक देवा, तो जैसे देव, और देवा तो देवा देवा, इस तरीके से हम भगवान उनको, गणेश भगवान को बोलते हैं ना, देवा श्री गणेश, और ये महाराष्ट्र में बहुत सेलिब्रेट होता है। इंडाबे, सती बलि, ये भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में सती बलि। अशोक फॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जेजोन लेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेजोन लेक को ही आप वेटरना वाटरफॉल, मतलब जो एक ही लोकेशन है, चाहे हम जिसको जैनजोन लेक बोले या फिर वेतरना वाटरफॉल बोले, एक ही है। बाणगंगा, ये नंदिनी गायगोथा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से इसको लास्ट में लिखा है। तो बाणगंगा, नंदिनी, गायगोथा, तो देखो, गंगा और गायगोथा, और जैनजोन बैतरना वाटरफॉल, तो जो जो बैतरना में जाएगा वो फॉल हो जाएगा, ऐसे याद किया है। और बाण गंगा, गंगा गायगोथा। अच्छा, अब बाण गंगा से हमें कंफ्यूज नहीं होना है बाण सागर रिवर से। जो बाण सागर नदी है, वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड को पानी सप्लाई करने का ये प्रोजेक्ट काम करता है। तो बाणगंगा और बाण सागर, ये दोनों डिफरेंट रिवर्स है, याद रखिएगा। इसके अलावा गोवा में देखते हैं, तो गोवा में अरवेलम वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, गोवा का। चलिए, मध्य प्रदेश हम देख चुके थे, अब हम बात करेंगे किसकी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सॉरी, चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं। अब तमिलनाडु में भी जो याद करने के तरीके हैं वो थोड़े से कैजुअल हैं, तो देखते हैं कैसे याद कर पाएंगे। कुटरालम, तो हमने तो तमिलनाडु को जो भी हम याद करेंगे वो याद करेंगे मिल से। मिल का मतलब होता है तो मिलना, तो दिमाग में ऐसी इमेज बनाओ कि हम हर चीज मिलने से याद करेंगे। देखो, कुटरालम, तो कुटरा में मिल, तो कुटरा एक नाम की जगह भी है, तो वहां पे मिलो। इसके अलावा थाली यार, तो तुमको थाली मिली, थाली यार, थाली यार मिल, तामिल, थाली यार। होगेनकाल, होजेनकल, ये तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों के बॉर्डर पर है। किलियूर, तो देखो, किलियूर तम, देखो कैसे हमने याद किया कि किल योर तम, तम का मतलब क्या होता है, गुस्सा, तो अपने गुस्सा को मारो। तो किल योर तुम, या फिर जैसे ही तुम कभी हमें मिलोगे, मिल, वैसे आई विल किल, जैसे ही मिल आई विल किल, तो किलियूर तमिलनाडु। इसके अलावा है आज्ञा गंगुई। आज्ञा गंगुई का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसकी आज्ञा, किसी से मिल गई आपको तो आज्ञा मिल गई, तो आज्ञा गंगुई, आज्ञा मिल से तमिलनाडु। भवानी सागर डैम, ये लार्जेस्ट मिट्टी का जितना भी बांध बने हैं उनमें से सबसे बड़ा यही है, भवानी सागर, कौन से, मिट्टी वाला। तो भावनी जो रिवर है उस पे बना है। अब जो भावनी रिवर है ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ये हमें पता है, जितनी ई वाली आती है वो सब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। और यहीं पर कोडीवेरी डैम भी बना है, कोडमटूर में। तो जो भावनी रिवर है उसी पे कोडीवेरी डैम हमें बनता हुआ पता चलता है। इसके अलावा चलाकुड़ी, @सोलियार, अब देखो एक चीज समझो, तो चलाकुड़ी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर, सोलियार रिवर पर है। उसी तरीके से एक परालियार रिवर है, परालियार रिवर पर पेरू ऊंचाई डैम बना है, क्या बना है, पेरू ऊंचाई डैम। और इसी रिवर पर एक बना है वो पाइकारा डैम, पाइकारा रिवर पर बना है। तो अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा परालियार रिवर पर दूसरा डैम बना है, पापनासम डैम बना है। उसके अलावा एक डैम बना है मोयार डैम, और मोयार किसकी सहायक नदी है, एक कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखो, पेरू ऊंचाई, तो जब भी ऊंचाई पर हमें मिलकर ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऊंचाई का मतलब है मिलकर, यानी कि तमिलनाडु, मिलकर ऊंचाई पर जाएंगे। दूसरा है पाइकारा, मिलो तो पाए पर, है ना। पायगारा मतलब पाय, यानी कि जो पाँव होते हैं, पैर हम लोगों का जो संस्कार है छूने का, तो जब भी किसी से मिलो तो पाय करो, यानी कि पैर परो। अच्छा, और जो पारा है तो तमिल। इसके अलावा पापनासम, तो मिलकर पाप का नाश करेंगे, तो मिल जहां पे भी आता है वो तमिलनाडु। मोयार, तो मोय यार मिल, तो मोय मतलब मुझे, यार मेरा यार, और मिल मतलब तमिलनाडु। तो पेरू ऊंचाई, मिलकर ऊंचाई पे जाएंगे। मिलो तो पाय करो, यानी कि पायकारा डैम। पाप नाश हम कैसे याद करेंगे, मिलकर पाप का नाश करेंगे। और मोयकर जो डैम रहेगा वो मोयार मिल। इसके अलावा कावेरी पे और जो डैम बने, वो एक तो बना मेट्टू डैम और एक है कालानाई डैम, है ना, कल्लानाई डैम। ये करिकाल चोला के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे, कावेरी पर। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है पेन्नार रिवर, देखिए, एक नंदी हिल्स है, तो नंदी हिल्स के नॉर्थ से एक पेन्नार रिवर निकलती है। यहाँ से निकलता है पुन्नियार रिवर, ठीक है, और यहाँ से निकलते हैं पलार रिवर। तो ये जो है इसी को हम पिनाकनी भी बोलते हैं, नॉर्थ पिनाकनी, इसको बोलते हैं हम साउथ पिनाकनी। तो ये रिवर्स में मैंने कवर किया था, तब भी आपको अभी बता दिया है। तो पेन्नार रिवर ना, देखो, बताया नंदी हिल्स कर्नाटका से निकलता है। अब देखो पेन्नार को हम कैसे याद करेंगे, अंधे के पास कोई पेन मिलता है तो पेन्नार, अंधे के पास, यानी कि आंध्र प्रदेश।
सोमाशिला डैम जहाँ पे बना है वो किस पे बना है? पेन्नार रिवर पे। देखो सोम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो किससे खेलता है? पेन से खेलता है। तो पेन्नार रिवर पर कौन सा बांध बंधा है? सोमाशिला बांध। हाँ, दूसरा देखेंगे गोदावरी। गोदावरी पर रामागुंडम और दामनगुंडम। तो गुंडम गुंडम जो है ना वो गोदावरी पर दोनों डैम बने आंध्र प्रदेश में। कृष्णा, अब जैसे ही कृष्णा आता है तो कृष्णा, श्रीशैलम, नागार्जुन, ये टाइगर रिजर्व भी है, तो वहां से हमें कंफर्म हो जाएगा तो श्री कृष्णा। इसके अलावा रामपद सागर और बेला मेला, ये भी कृष्णा नदी पर ही बांध बने हैं। तो आप देखो रामपद सागर तो हमें पता है आंध्र प्रदेश में। देखो जैसे भगवान राम है, तो भगवान राम की भक्ति भी बहुत सारे अंधे लोग करते हैं, उनके पैरों की आहट से उनकी भक्ति करते हैं। तो रामपद और बेला मेला, तो अंधे लोग बेला लेकर मेला में जग गए। इस तरीके से याद कर लिए कि अंधे लोग जो है, ऐसे दिमाग में आंख बंद करके इमेजिन करो कि अंधे लोग बेला लेकर मेला में चले गए। गोदावरी पर और कौन कौन से बांध बने? मचकुंड बांध, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की मतलब सम्मिलित परियोजना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इसी को हम सिलेरू भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिलेरू रिवर है, हमें याद करो, ये सिलेरू, ये सब मनेरू, सिलेरू जनरली गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी है सबरी की है, और सबरी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। तो जो सिलेरू है, ये सबरी की ट्रिब्यूटरी, और सबरी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। आगे देखते हैं। अब ये जरा देखें, ये छत्तीसगढ़ के याद आते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाला नहीं है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे अब हम। तो अमृतधारा या देवधारा, ये दोनों कहाँ पर है? हसदेव रिवर पर है। हसदेव, मांड, ईब, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। देखो अमृतधारा, तो अमृत की 36 धारा, जो दो धारा होती है किसकी? पोलियो की। उसी तरीके से हमने मान लिया 36 धारा अमृत की, तो 36 छत्तीसगढ़। और देवधारा, तो धारा धारा वाली दोनों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, और हसदेव, ठीक है। तो हस देव, तो देवधारा देव, और अमृत हस के देव। इस तरीके से चित्रकूट, ये चित्रकूट नहीं है, चित्रकूटे है ना। चित्र, लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं गलत लिख कर आ जाता है। तो जो चित्रकूटे है वो कंगीर रिवर पर है, ठीक है। तो इसको आप इंडिया का नायग्रा फॉल भी बोलते हैं। चलिए बताइए नायग्रा कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। तो चित्रकूटे जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? कंगीर रिवर पर। दूसरा हमें, अच्छा, एक और देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, इसी केंदाई। कौन सा रिवर देखने को मिलता है? केंदाई। तो 4-5 वाटरफॉल अमृतधारा, देवधारा, हसदेव पर, चित्रकूट, कंगीर रिवर पर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। केरला, तो इसके अलावा केरला में देखो कोई सबसे इंपॉर्टेंट रिवर केरला की, ये याद करो, पलारूबी। पलारूबी, पलारूबी। और पलार रिवर हमने कहाँ पे देखी? तो ये आपकी जो रिवर है, ये हमने देखा था, ये आपको देखने को मिलेगी जनरली आंध्र प्रदेश के रीजन में, पलार रिवर। तो पलारूबी और पलार रिवर, एक तो दोनों में अंतर करना है। जनरली अगर पलार रिवर की बात करें तो सप्लाई करती है वाटर किसको? कोलार जो फील्ड होती है उसको, ठीक है। कोलार गोल्ड माइंस है ना, केजीएफ वाली मूवी हमने देखी है ना, तो रॉकी भैया वाला। तो ये केजीएफ को जो रिवर पानी सप्लाई करती है, उसका नाम भी तो पता हो, पलार रिवर। बेथमंगला डैम भी पलार रिवर पर बना है। और राम सागर, इसी को बोलते हैं बुक्का सागर डैम, ये भी किस पर है? पलार रिवर पर है। तो एक तो रामपद सागर है, रामपद सागर, तो राम के जो पद हैं वो अंधे लोग उसी से अपनी भक्ति कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश। और एक है राम सागर, बुक्का सागर डैम, आंध्र प्रदेश में। चलिए, नंदी हिल से निकलती है, तो पलारूबी जो डैम है वो केरला में है। मीन मुट्टी, तो ये भी कहाँ पे? केरला में। जनरली जब डबल वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होगा ना, तो केरला में मान के चलिए। अथिरापल्ली, ये भी केरला में। अथरापल्ली को हम इंडियन नायग्रा, हाइट के हिसाब से इसको इंडियन नायग्रा बोलते हैं, लेकिन वैसे हम इंडियन नायग्रा किसको बोलते हैं? चित्रकूटे को बोलते हैं। लेकिन अगर कहें हाइट के बेसिस पे, तो अथिरापल्ली को बोलेंगे। अथिरापल्ली मतलब अति हाइट पर है। सूचीपारा, ये केरला में बताया था, इसी को हम सेंटिनल रॉक वाटरफॉल भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कहाँ पे? केरला, वायनाड में। और दूसरा यहाँ पर जो रिवर है सूचीपारा, ये सूचीपारा वाटरफॉल है किस रिवर पर है? चालियार रिवर पर। तो हमने यहाँ से याद कर लिया सूची चलियार, ठीक है ना। सूची चलियार, सूची नाम की कोई लड़की थी, हम उसको कह रहे हैं कि चलो यार कहीं घूमने चलते, तो सूची चलियार, ठीक है। फैमिली मैन सीरीज में भी सूची है एक लड़की, प्रिया रमन क्या नाम है उसका, तो सूची चलियार। इसके बाद मनाली। अब ये देखो, ये वो सिक्किम, वो सॉरी, हिमाचल मनाली वाला मनाली नहीं है। तो मनाली पीछे, तो अगर आप किसी को मनाने के लिए घूमना है तो उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो मनाली पीछी रिवर, केरला वाला। एक मनाली कहाँ पे? हिमाचल में है। मुल्ला पेरियार डैम हमें पता है फेमस है, केरला में पेरियार रिवर पर है। और यहाँ पे पेरियार रिवर पे एक उडुक्की बांध भी बना हुआ है, इडुक्की पेरियार पे। बालायार, तो बालायार कहाँ पे? भी केरला में। अच्छा, तो अब ये जो यार यार कई बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, तो मैं एक केरला के लिए याद करो, केरल वाला यार नहीं यार। तो देखो केरल में
वालायार रहेगा, नैयार रहेगा। दो यार जो हैं वो केरल के हैं, वालायार और नैयार। तो केरल वालायार, नैयार। एक वालायार और नैयार, ये दोनों केरल के होंगे, बाकी जितने भी सब यार यार वाले होंगे वो तमिलनाडु में हम टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कुंडल या कुंडला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मट्टू जो डैम है, मट्टू डैम जो है वो कुंडला पर ही बना है। अब ये जो है, और ये किस नदी पर बना है, जो सॉरी, कुंडला के अलावा एक डैम और है मट्टू डैम। ये मुथिरा पूझा रिवर है, पूझा, उस पे बनता है मट्टू डैम। जो कुंडला डैम है ये पेरियार रिवर पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, यहीं पर है लेक मन्नार, और एशिया का पहला आर्क डैम भी यही था, कुंडला डैम। अब चूंकि ये रिलेटेड हो जाता है लेक मन्नार से, इस वजह से कुंडल जो होता है, तो देखो याद कैसे कैसे, जैसे आप किसी का कुंडल देखते हो कान वाला, तो आपका भी मन होने लगता है, तो कुंडला मन्नार। और ये कुंडला किस पे, पेरियार। इसके अलावा पराम्बी कुलम, ये हमें पता है केरल में है ही, अल्फा पूजा केरल का है। हाँ, चेरुथानी डैम, चेरुथानी का मतलब कैसे याद करेंगे, जो चेर डायनेस्टी थी वो केरल से थी, तो ये हो गया। किस रिवर पर है, पेरियार रिवर पर है। जो बेस्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टेशन भी यहीं पर बना है, चेरुथानी में, यानी कि थान के नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन बना है। इसके अलावा चुल्ली यार है ना, तो चुल्ली भी एल एल डबल प्रोनाउंसिएशन आया, तो ये भी केरल में हो जाएगा। इसके अलावा मीन मुट्ठी पहले देख के आए, अब ये मीन कारा जो है वो गायत्री पूजा जो रिवर है वहां पर है। और जो गायत्री पूजा रिवर है ट्रिब्यूटरी है मोथालमाडा, सॉरी ये ट्रिब्यूटरी है भरतपुजा रिवर की। और ये इस पे और जो वहाँ की जो लोकेशन है वो है मुथालमाडा पंचायत, एक गांव है वहाँ पे मीनकारा बना है। तो केरल का जो भी रिवर्स हमें याद रखना है, एक तो सूची चली यार, ये आपका सेंटिनल रॉक वाटरफॉल हो जाएगा। दूसरा ट्रिक हमें याद रखना है केरल का, केरल वाला यार, नहीं यार। और जनरली एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर कभी भी डबल अक्षर प्रोनाउंसिएट होते हैं तो जनरली वो केरल के ही होते हैं। 80% केसेस तो ऐसा होता है, लेकिन 100% ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब बात करेंगे तेलंगाना में, तो पोचमपात श्री राम सागर है ना, पोचमपात श्री राम। अब देखो श्री राम के जरा देखना कितने हो गए हैं। तो पोचमपात श्रीनगर, सॉरी श्री राम गोदावरी पर है। इसी पर बनी है फॉल पोचेरू फॉल, और दूसरी कुंतल फॉल है ना, ऑन द नेम ऑफ कुंती के नाम पर यहाँ पे भी एक कुंतल फॉल है। और कुंतल जो फॉल बनी है वो किस पे बनी है, कदम रिवर पर, सॉरी नहीं, इसी पे ये बनी है पोचमपात रिवर पर। तो श्री राम और कुंती दोनों भगवान के वो हैं, कैरेक्टर है। सिटी ऑफ फॉल्स बोला जाता है रांची को, और बराही को, जो बराही ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बड़े ही, सिटी ऑफ फॉल्स उसको बोलेंगे हम लोग रांची को। अब जरा देखना जो हमें कंफ्यूजन होगा राम राम वाली में, एक तो ये पोचमपात सागर श्री राम गोदावरी पर है। दूसरा एक श्री सैलम, ये नागार्जुन, ये तो चलो ठीक है, हाँ ये दूसरा ये है रामपद सागर है ना, रामपद सागर। तो राम के पद की अंधे लोग ही भक्ति करते, तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ कृष्णा नदी पर है, कृष्णा और राम। और ये पोचमपाद सागर ये गोदावरी नदी पर है। और एक हमने अभी यहाँ पर क्या देखा था, तो दो हैं ये है ना, राम वाले, ओके। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर देखेंगे तो भगसू, तो जैसे हिमाचल में हम जो भी याद करेंगे वो माँ का आंचल होता है ना, उससे याद करेंगे। तो हम सब लोग भाग के कहाँ जाते हैं, माँ के आंचल में, तो आंचल में भगसू, भागकर आंचल में। पलानी, तो अभी हमने देखा है कि एक तो पलानी जो हिल्स है वो केरला में है, ठीक है। और जो पलानी है यहाँ पर कैसा है, हिमाचल। तो हम सब, माँ अपने बच्चों को कहाँ पालती है, आंचल के अंदर पालती है। इसके अलावा गोविंद सागर, गोविंद सागर कहाँ पे, सतलज भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट यहीं पर बना है, गोविंद सागर लेक है। और लेकिन याद रखना गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद उत्तर प्रदेश का जो आर्टिफिशियल सरोवर है, कहाँ पे, पिपरी में, यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो एक गोविंद सागर और एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये दोनों का मूल अंतर है। गोविंद सागर जो है ये सतलज भाखड़ा नंगल में है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद उत्तर प्रदेश पिपरी। दूसरा है आपका नोखाली, नोखाली का ही ये हाईएस्ट प्लंज है, यानी कि प्लंज का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कि ये पानी हो रहा, तो इस तरीके से ये जब उभार देकर ये नीचे गिरता है, तो यहाँ पर ये जो बनाता है पानी इस एरिया में, यहाँ पे ये पूल एक बना देता है, फिर आगे से नदी। तो ये जो प्लंज ये वाला पार्ट है, हाईएस्ट प्लंज कहाँ का है, नोखली खाई। और कहाँ पे नोखली खाई, मेघालय है। और कुछ नाम मेघालय के, देखो मेघा, आलय से निकर, निकर निकल, किन्नर में किन्नरम, ठीक है। तो मेघालय का किन्नर नाम। इसके अलावा नो सारंगी थियांग, ये नाम से ही दिख रहे हैं मेघालय का। मल्लाली मेघालय, विशप वेदो, विशप और वेदो दोनों मेघालय में है। लांगसियांग ये भी कहाँ का, मेघालय का रहेगा। स्वीट, मेघा कैसी है, स्वीट लड़की है। और जक्रेम, मेधा का जो क्रम है वो मेघालय।
एक यहाँ पे वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं हम एलिफेंट। एलिफेंट वाटरफॉल को हम बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। क्या बोलते हैं? एलिफेंट स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। कहाँ पे? मेघालय में। तो मेघालय के जो है उनके एक बार नाम देखते हैं। नोखालीखाई हाईएस्ट प्लज, निकेर, किन्नरम, नो सारंगी थ्यांग, लांगसियांग, बिशप, वेदो, मल्लाली, स्वीट और जकरीन। और एलिफेंट स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट जाना जाता है। अब झारखंड में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के, जूनहा या गौतम धारा। जूनहा या गौतम धारा। अब देखो याद कैसे करेंगे इसको। देखो जूनहा जो है ना, किसी ने, अगर आप थोड़ा क्रिश्चियनिटी जानते हो तो जूनहा और गौतम जी बुद्धिज्म में, जूनहा क्रिश्चियनिटी में, दोनों लोग फेमस है। तो गौतम के खंड है ना, जैसे गौतम, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध बुद्ध थे ना, उनका नाम क्या था? गौतम ऋषि थे वो एक्चुअल में। गौतम ही थे, ऋषि नहीं थे। तो उनके खंड करके, उनके जो एसेस थे, उनकी उनकी जो एसेस थी, उनके खंड अलग अलग जगह पर उनके गाड़े गए थे और उनके स्तूप बनाए गए थे। जो गौतम के खंड यानी कि झारखंड किस नदी पर है? राड़ू रिवर जो है ना। जूनहा या गौतम धारा, तो गौतम जो है, तो गौतम ने सब राड़ों को छोड़ दिया था पूरी दुनिया के, तो राड़ू रिवर पर। दसम या दसोंग है ना, 10 कांची, कांची रिवर है। और कांची, अब ये मत मान लेना ये तमिलनाडु वाला है ना, ये झारखंड में भी एक रिवर है कांची। तो दसों कंची या दसों खंड, इस तरीके से। लोध या बूढ़ा घाघ, ये बूढ़ा घाघ घर झाड़ता है ना। तो जो बूढ़ा घाघ होता है वो क्या करता है? घर, घर से क्या याद रहेगा हमें? और झाड़ता मीन झाड़, मानो झारखंड। घाघेरी, तो घाघेरी ये घाघर घर झाड़ता है, घाघेरी झारखंड। राजटप्पा ये तो कहाँ पे है? दामोदर। ठीक है, तो राजटप्पा जो है वो दामोदर रिवर पर, ये झारखंड में ही है। इसके अलावा रजत जो प्रपात है, राजटप्पा को से एक जैसा नाम मिलेगा, रजत प्रताप प्रपात, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रहेगा। अब याद कैसे करिए कि राजा के टप्पा पड़ने से पहले झाड़ दिया जाए। झाड़ का मतलब झाड़ू लगा दी जाए। तो राजा के टप्पा पड़ने से पहले झाड़ दिया जाए। अब हम बात करेंगे किसकी? उड़ीसा की। तो उड़ीसा में देखेंगे खंडाढर। तो कितने खंडा? डिस में खंडा, तो डिस हमने याद कर लिया, डिस होता है ना व्यंजन। तो डिस में खंडा डाले हो यानी कि पत्थर, तो हम कैसे खा सकते हैं? नो पॉसिबल। जो रंडा, तो रंडा ने बनाई क्या? डिस बनाई। इसके अलावा दुधुमा, तो डिस हम किससे बनाते हैं? दूध से बनाते हैं, तो दूध की डिस दुधुमा। बढ़े ही पानी, तो डिस में क्या होता है? पानी क्या हो गया? बढ़ गया है, ज्यादा आप पानी डाल लोगे। मचकुंड, जलपुट, ये और इंद्रावती, ये दोनों कहाँ पे हैं? उड़ीसा में ही है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? बिहार। बिहार में कोकालोर, वैसे बिहार के लोग बोलते हैं ना बकलोल हो क्या, तो कोकालोर। अरुणाचल प्रदेश में नुआरैंग, तो नुआर, सॉरी, नूरा नाग। तो हमें नाग से नागालैंड नहीं समझ लेना, अरुणाचल प्रदेश है। मिजोरम में क्या है? बंटू यान। तो जूर का या राम भगवान का जो यान था ना, उससे याद कर लो, बंटू यान। सिक्किम में लूथांग और रेसी, ये दोनों सिक्किम के फेमस हैं। अब बंगाल का देखो, बंगाल में बक्रेश्वर भी है। कंसवती, ऐसी को कंसी भी बोलते हैं, मुक्तामणि नदी पर है, और सॉरी मुक्तामणि। और बिंदु नाम, ये जल धाक, तो जल की जहां पर धाक गिरती है वहां पे बिंदु बन जाती है, तो बा से बिंदु, बा से बक्रेश्वर, बा से बंगाल। फरक्का डैम हमें पता है गंगा पर। अब बात करेंगे हम कर्नाटक पे। तो कर्नाटक में जरा देखते हैं शरावती, इसी को लिग्ना मक्की डैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखो, जो हम लोग, मक्की होती है ना, तो मक्की हमारे कान के आसपास घूमती है तो वो शरारत करती है, तो शराबती लिग्ना मक्की डैम। कालिंदी, ये हमें पता है महाराष्ट्र में, तो सूपा डैम इसी पर बना हुआ है ना। काला सूप, तो सूपा, कालिंदी, काला सूप। कृष्णा रिवर पर बसवास सागर, नारायणपुरा डैम है, इसी में नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर है, और अलमट्टी डैम भी कृष्णा रिवर पर है। तो ऑल माइटी ही है कृष्णा भगवान। काली कोटसाली, ठीक है, काली और कोटसाली। अब ऐसे याद कर लो भाई, किसी की साली है उसका वो काली है, काली के समान उसका बिहेवियर है, प्रचंड है। हरंगी डैम जो है, हरंगी, ये गोदावरी की, शायद गोदावरी, हाँ ठीक है, सॉरी कावेरी की, ये क्या है? ये रिवर है, ट्रिब्यूटरी। कुचिनकाल हाईएस्ट वाटरफॉल है। दूध सागर, ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक में। गोकक, इसी पे घाट प्रवाह पर बना हुआ है, गोकक बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। शिव समुद्रम, कावेरी रिवर पर 1902 में वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। मुथाइला मदुरु, तो मदुरु, मुथाइला मुदुरु, ये मदुरई नहीं है, मुदुरु है ये है। इसके अलावा कालहट्टी, तो काले, काली, कालहट्टी, ये सब कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। हेब्बे, केप्पा, जैसे केम्पेगौड़ा पोर्ट भी है। कुशाली, ये भी हमें कहाँ पे? कर्नाटका में। डालवे, इसके अलावा कोटपल्ला, ऊचपल्ली और इरुप्पी, ये भी सब कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे? कर्नाटका में। इसके अलावा ये बरकाना, तो नाटक हमें बरकाना चाहिए, देखिए टालना चाहिए। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे आपका राजस्थान। तो राजस्थान में जबई, राजस्थान में है। इसके अलावा चंबल पर राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है और कोटा सागर है राजस्थान में।
ठीक है, और जो चंबल ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, जो जावई रिवर है लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उत्तर प्रदेश में जरा देखते हैं, कर्मनासा रिवर पे नवगढ़ डैम बना हुआ है गाजीपुर में, और मूसा खंड भी बना है किसमें, कर्मनासा रिवर पर चंदौली में। इसके अलावा चकिया, तो चकिया कहाँ पे, चंद्रप्रभा डैम है चंदौली में। कर्मनासा नदी पर कुछ डैम बने हैं, जरा देख लेते हैं। एक है नमना डैम, ये सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों के इलाके में है। सकरार डैम, भोला डैम, और चित्तौड़ डैम, चित्तौड़ ये राजस्थान का मत समझ लेना। सलवा, निर्गन, सुमेरा और पलाय डैम, ये सब के सब कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, कर्मनासा नदी पर। जैसे सकरार है, भोला है, चित्तौड़ है, सलबा, निर्गन, सुमेरा, पलाय डैम। इसके बाद हम बात करेंगे, जो वो करेंगे कुछ और। देखो मेथॉन, बेल पहाड़ी, तिलैया डैम, जो तीनों ये कहाँ कहाँ पे बने हैं, बराकार रिवर पर। जो चूखा डैम है ये इंडिया और भूटान का सम्मिलित प्रोजेक्ट है। तेलुगु गंगा परियोजना ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का सम्मिलित प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई करता है चेन्नई को। तुंगभद्रा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। कालपोंग जो प्रोजेक्ट है ये हमें याद रखना, ये कालीपोंग नहीं है, वरना हम कालीपोंग तो उसमें नॉर्थ बंगाल में है। ये कालपोंग है अंडमान और निकोबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो सिद्रा बाग है, सिद्रापोंग, ये दार्जिलिंग के पास है। 1897 में यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और दूसरा होता है वो 1902 में आपका ये कर्नाटका में, शिव समुद्रम। अलियार, ईसापुर और कांसबती, ये यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था। तो अलियार ये सब क्या है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अलियार कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ईसापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। जैसे ईसा, ठीक है। और कांसबती कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अब देखो ये ईसापुर है, एक ऐसी लोकेशन है ईसमपुर। ईसमपुर एक बॉन फैक्ट्री हुआ करती थी पैलियोथिक एज में, और ईसमपुर जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखना, अलियार तमिलनाडु, ईसापुर महाराष्ट्र और कंसबती पश्चिम बंगाल। कंसबती कहाँ, मुकुटमणि पर। अब बात ये कि ये पूछेगा कि ये तीनों क्या थे, तो ये तीनों क्या, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे, अब जरा जो कंफ्यूजन वाले हैं वो जरा देख लेते हैं। देखो पलानी जो वाटरफॉल है ना वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन पलानी जो हिल्स है वो कहाँ पे है, केरला में। गोविंद सागर रिजर्वायर की बात करें तो ये भाखड़ा नंगल सतलज पे है। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें तो ये रियंद यूपी में। गोविंद बल्लभ कौन थे, यूपी के पहले प्राइम सॉरी सीएम थे। इसके अलावा कुछ आपको गर्म जलप्रपात इसमें मिलेंगे। देखो बिल्कुल सेम सेम नहीं, देखो तत्ता पानी, तो तत्ता जब होता है ना, जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको हम गर्म को क्या बोलते हैं, तत्ता है, तो हम क्या करते हैं, झाड़ते फूंकते हैं ना, तो तत्ता पानी झाड़। और आंचल के अंदर तत्ता चीज नहीं रह सकती है ना, तो हम क्या करते हैं, तत्ता चीज को आंचल से झाड़ते हैं, तत्ता पानी। और टाटा, टाटा छत्तीसगढ़, अब जब किसी से आप बहुत ज्यादा छक जाते हो तो उसको टाटा करके चले जाते हैं। और तपता पानी, तो तपते पानी में हम कोई डिश बनाते हैं। और टाटा पानी, तो तपता पानी तो हो गया। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर टाटा पानी ऑयल फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, जबकि धूना पानी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य में आप लगा के धूना बैठे हैं। इसके अलावा पलूरू भी वाटरफॉल तो केरला में है, लेकिन पलार रिवर जो नंदी हिल्स कर्नाटका में देखने को मिलेगी। और परालियार रिवर जो है वो तमिलनाडु में। तो देखो तीन तीन रिवर्स एक जैसे नाम के नाम है। पलारू भी केरला में, पलार रिवर नंदी हिल्स कर्नाटका में, लेकिन जो परालियार है ना, जैसे कैसे याद किया, तो पैरा, जब भी कोई मिलता है हम उसके पैर छूते हैं, पैरालियार। मनाली वाटरफॉल जो है वो पीछी रिवर पर बनी है केरला में, लेकिन जो मनाली हिल स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो मनाली वाटरफॉल पीछी रिवर केरला। चित्रकूटे एक जो है वो छत्तीसगढ़ में है, एक कंगेरी रिवर पर है। और जो चित्रकूट है उत्तर प्रदेश में है। इरुप्पी ये कर्नाटका में है, लेकिन इडुप्पी ये केरला में। आर और डी का अंतर है सिर्फ, इरुप्पी कर्नाटका, इडुप्पी केरला। ऊंचा पल्ली कहाँ पर है, कर्नाटका में, लेकिन पेरू ऊंचाई जो है वो कहाँ पे, ऊंचे से हमें याद रखना है, ऊंचा पल्ली कर्नाटका और पेरू ऊंचाई तमिलनाडु में, पलारिया रिवर पर। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल राजस्थान में है, लेकिन महाराणा प्रताप जो सागर है वो पोंग रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी पर। जो पोंग डैम है वहां पर है महाराणा प्रताप सागर लेक, ब्यास नदी पर। ठीक है, तो ये राणा प्रताप सागर, तो ये जो कंफ्यूजन वाली लास्ट में चीजें आपको बताई हैं इनको बहुत गौर से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन है वो हमारा दूर हो जाए और खत्म हो पाए। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।